हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके न परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की उम्मीद है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो आज की वीडियो होने वाली है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही है और दोनों के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है। और ये आज की वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स से बिलोंग करते हैं। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम लूँ, यानी सोल और एनसीबैप भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो कोई भी पैटर्न जानने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत आवश्यक है। तो पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये है आपके पेपर का कोड, ठीक है। तो ज़रा इसका हम सिलेबस पहले देख लेते हैं। तो पैटर्न जानने से पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो यूनिट 1 है आपका कंसेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, इसका जो वेटेज रहता है वो 15% का वेटेज रहता है इसमें आपके एग्ज़ाम में। और यूनिट 2 जो है आपका बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री, तो इसका 20% का वेटेज रहता है। यूनिट 3 का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल, इसका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका 20% का वेटेज रहता है आपके पेपर में। और अगर मैं बात करूँ यूनिट 4 की, तो इसका जो वेटेज रहता है अकाउंटिंग फॉर आइलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स एंड लीसेस, इसका आपका 25% इसका रहता है आपके पेपर में। और यूनिट 5 जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, इसका 20% का आपका वेटेज रहता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और ये थोड़ा डिटेल में सिलेबस है कि इसमें आपको फ्रेमवर्क में क्या क्या पढ़ना है, जिसमें पूरा आपको आप मैं देख सकते हो, ठीक है। अब अभी मैं इसको आपको पैटर्न दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे इसका पैटर्न कैसा होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसका बी पार्ट है, आप देख सकते हो। इस तरीके पूरा इसका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। यानी टोटल 5 यूनिट है। अब जरा इसका पैटर्न देख लेते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर की बात करूं तो ये आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है। और अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो 75 नंबर का पेपर लास्ट ईयर आया था। अब इस बार थोड़ा सा चेंजेस ये है कि सोल के लिए तो 75 मार्क्स का आएगा, एनसीओ वो सोल के लिए। बट जो रेगुलर के स्टूडेंट है, इसका उनका जो थ्योरी है वो आपकी 90 नंबर की कर दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पेपर है 2 पार्टों में डिवाइड रहता है आपका, ए और बी पार्ट। जिसमें ए पार्ट आपका 55 मार्क्स का होता है और बी पार्ट आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आप देखिए साफ साफ क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है कि आप इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अब जरा मैं आपको दिखाया तो उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये पार्ट में आप देखिए, ये पार्ट का ये पूरा है, आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनते हैं, आपके सामने है। देखिए ये पूरा ऊपर तो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो इंग्लिश में करना चाहे, और फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए आ जाता है। पूरी कैलकुलेशन है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, बेसिक कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन मत ले जाना, बेसिक कैलकुलेटर अलाउड। आप देख सकते हो पूरी कैलकुलेशन है इसके अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा टफ पेपर है, क्योंकि स्टूडेंट कहता है कि सर ये पेपर फंसता है हमारा। और बैक सबसे ज़्यादा इसी में आती है मोस्टली स्टूडेंट की, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन का काम है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, बैलेंस शीट है, आई थिंक है, हाँ आई थिंक ये बैलेंस शीट ही है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपका पूरा एक पेपर और बात दिखाऊंगा मैं आपको, वो रेगुलर का हुआ था किसी और यूनिवर्सिटी का, सेम उसका भी पैटर्न ये ऐसा ही है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का पैटर्न है। दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरीके से कोर्सेज में बनाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप देख सकते हो। बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स के लिए दोनों के लिए एक ही सब्जेक्ट और सिलेबस है। देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहले इंग्लिश रहेगा, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी रहेगा। तो जिन्होंने कॉमर्स में पैर रख दिया है वो तो अपना आराम से प्रैक्टिस करके जाना है इसके लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इतना ईजी नहीं है, कैलकुलेशन तो इसमें लगनी है। इस तरीके से इसमें पूरा पैटर्न रहता है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपके टेबल्स आएंगी, फिर आपको सॉल्व करना होगा। पूरा पैटर्न आप देखिए। ये क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, कोशिश करूँगा शेयर करवा दूंगा, वरना तो ये वीडियो के थ्रू आपको बता ही रहा हूँ। देखिए मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ ताकि आप सभी आराम से देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनते हैं। आपके सामने पूरा पेपर, आप आराम से इसको देख सकते हो किस तरीके से इसका रहता है पेपर।
अब देखिए पूरा पेपर इसमें सॉल्विंग का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए किस तरीके से इसमें पेपर है, पूरा पैटर्न रहता है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बोलूँ बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स में तो सबसे बड़ा पेपर इसी को बोला जाता है। बिजनेस लॉ थ्योरी अगर थोड़ा रट्टा भी मार लोगे तो भी निकाल दोगे। आपका ये जो पेपर है ना, ये फर्स्ट का है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आराम से निकाल दोगे इस पेपर को। मिस्टेक मत करना है, प्रैक्टिस करके जाना। और तैयारी के तो मैं यही कहूँगा कोचिंग लगवा लो अगर आपकी वीक है। मैथ तो आप देख सकते हो, पूरा पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस तरीके से रहता है, आप देख सकते हो। आपके सामने पूरा पैटर्न दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा यही है। ब्याज दर कितना किससे आया। अब ये कि बी पार्ट आ गया, वो ए पार्ट था, अब ए पार्ट कंप्लीट, अब बी पार्ट। ए पार्ट सबसे बड़ा ए पार्ट ही होता है। बी पार्ट आप देख सकते हो, बी पार्ट में क्या है आपका, ये भी पूरी कैलकुलेशन है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आने लगे। देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ए और बी पार्ट में होता है डिवाइडेड पेपर। देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से पूरा इसका पैटर्न है। मैं तो कहूँगा पेपर इजी तो नहीं है, अगर इजी उनके तो ये पूरा पेपर है आपके सामने। ये लास्ट क्वेश्चन था इस तरीके से, जहाँ भी अथवा हो इसका मतलब दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से। इस तरीके से इसमें पेपर पूछा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये पूरा पैटर्न है। एक पेपर और है, वो किसी और यूनिवर्सिटी का है, बट वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बट उस यूनिवर्सिटी में ये पेपर 60 नंबर का आता है। पर दिल्ली विश्वविद्यालय में पेपर आएगा 75 मार्क्स का सोल के लिए, और रेगुलर वालों के लिए पेपर आएगा 90 नंबर का इस बार, क्योंकि इस बार इंटरनल 90 की है रेगुलर के लिए और 70 का आपका असेसमेंट है। एक पेपर और है, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी तो नहीं, उसको तो मैं यही कहूँगा आप दिल्ली विश्वविद्यालय का ही देखिए, उसको तो मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेन तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पैटर्न है। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का पैटर्न है जो मैंने आपको दिखाया। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, ज़्यादा पुराना नहीं है। 2021 2021 का पेपर है ये। आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया रेगुलर वालों का, और सेम ऐसी पैटर्न सोल का रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।